ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्लास 10th सीबीएसई स्टैंडर्ड या बेसिक में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरा अच्छे समझना है, ठीक है। तो देखो शुरुआत करते हैं, इसको कैसे सोल्व करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। तो देखो अपनों को क्या बताना है कि प्राइम नंबर के फैक्टर के टोटल नंबर बताने हैं कि कोई भी प्राइम नंबर होता है तो उसके जो फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ना। तो देखो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, फिर 11, 13, 17, 23, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, ठीक है। अब अपने को इनको फैक्टर निकालने, प्राइम नंबर के फैक्टर, टोटल कितने फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के। बस इस क्वेश्चन में ये बताना अपनों को कि जो प्राइम नंबर होता है ना उसके टोटल फैक्टर कितने होते हैं, उनके नंबर बताने कितने होते हैं। तो देखो मुझे बताओ फैक्टर क्या होते हैं। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा 10, 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान रखना प्राइम नंबर नहीं है ये, ठीक है, कंपोजिट नंबर है ये 10। अब 10 के फैक्टर निकाल रहा हूँ मैं, तो इसके फैक्टर निकालते हैं तो ये 10 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इसका फैक्टर 1 है क्योंकि 1 के टेबल में 10 आता है। 2 भी इसका एक फैक्टर है, 10 का फैक्टर 2 है क्योंकि 2 भी इसकी टेबल में आता है। इसके बाद 5, 5 भी इसका फैक्टर है क्योंकि 5 की टेबल में 10 आता है। इसके बाद 10, 10 की टेबल में भी 10 आता है। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 4 फैक्टर हो गए। तो 10 के टोटल फैक्टर कितने हो गए, टोटल फैक्टर्स हो गए अपने 4। तो ये तो अपना 10 था, पर ये प्राइम नंबर नहीं है। अब प्राइम नंबर ये है अपने। अब मुझे बताओ सबसे पहले, चलो मैं ये ले लेता हूँ 2, 2 लूँगा मैं, है ना, ये 2 लिया मैंने। तो 2 के फैक्टर कर रहा हूँ, तो 2 किस किस की टेबल में आता है, तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। इसके बाद 3 लिया मैंने, तो 3 किस किस की टेबल में आता है, एक 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, ये फैक्टर है इसके ना। अब मैंने 5 लिया, तो 5 किस किस की टेबल में आता है, तो 1 की टेबल में आता है, एक 5 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता है। और 7 लिया, तो 7 किस किस की टेबल में आता है, 1 की में आता है, 7 की में आता है। इसी के अलावा और एग्जांपल देखो, 11 लिया, तो 11 किस किस में, एक तो 1 की टेबल में आता है, 11 की टेबल में आता है। ऐसे मैंने लिया 13, तो 13 किस किस में आता है, 1 और 13। ऐसे मैंने लिया 17, तो 1 और 17। तो ये जो है ना ये सारे प्राइम नंबर है। अब देखो इनके फैक्टर देखोगे ना, 1 और 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2। तो कोई भी प्राइम नंबर होता है ना उसके जो टोटल फैक्टर होते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो कोई भी प्राइम नंबर होता है ना उसके फैक्टर कितने होते हैं, 2 होते हैं। देखो यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे अपने, 2। तो हर एक कोई भी प्राइम नंबर है ना तो उसके फैक्टर कितने होंगे, 2 होंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।